आज हम बिहारी की सौंदर्य भावना के विषय पर चर्चा करेंगे। बिहारी श्रृंगार के रसिक कवि हैं। नारी प्रकृति एवं भाव सौंदर्य के चितेरे बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सत्सई का जितना मान सम्मान हिंदी जगत में हुआ, उतना बहुत ही कम ग्रंथों को प्राप्त होता है। इनका एक एक दोहा एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सत्सई की 50 टीकाएं अब तक लिखी जा चुकी हैं, किंतु मुक्तक शैली में रचित इस कृति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो सफल मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। वे सौंदर्य की सत्ता आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं। यह तो देखने वाले की दृष्टि है जो किसी चीज को सुंदर बना देती है। कोई भी वस्तु अपने में सुंदर या असुंदर नहीं होती। मन जिधर और जितनी रुचि दिखाता है, वह वस्तु हमें उतनी ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति जिते, तित तेती रुचि होए। इस दोहे से स्पष्ट है कि बिहारी दृष्टा की दृष्टि में सौंदर्य मानते हैं। वस्तु वही है, पर एक समय में वही सुंदर और दूसरे समय में वही कुरूप प्रतीत होती है। बिहारी की मान्यता है कि सौंदर्य की छटा तो प्रतिपल परिवर्तित होती है। यही उसकी नवीनता है और इसी कारण वह कभी पुराना नहीं पड़ता। नायिका के सौंदर्य चित्रण करने के लिए बड़े बड़े चतुर चित्रकारों ने प्रयास किया, पर वे सब मूढ़मती सिद्ध हुए। कोई भी उसकी सही तस्वीर नहीं उतार पाया, क्योंकि तस्वीर बनाने के बाद जब असल से उसका मिलान किया जाता तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होता। बिहारी का यह दोहा इसी बात की पुष्टि करता है। लिखन बैठी जा की सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। बिहारी नारी सौंदर्य के चितेरे हैं। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहर एवं चित्ताकर्षक चित्र सत्सई में उन्होंने अंकित किया है। अंग अंग छवि की लपटी, उपटी जाति अच्छे, खरी पतावरियु तौर लगे भरी सी देह। नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की ऐसी लपटें उठ रही हैं कि वह अत्यधिक दुबली पतली होने पर भी सौंदर्य की परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली अर्थात हिष्ट पुष्ट लग रही है। नायिका के नेत्र श्रृंगार में स्नान किए हुए हैं, उसमें से श्रृंगार रस टपक रहा है। वे नेत्र अपनी स्वाभाविक श्यामता से ऐसे काले हैं कि बिना काजल लगाए हुए भी वे खंजन पक्षी को लज्जित कर देते हैं। बिहारी का यह दोहा ऐसी ही नायिका को समर्पित है। रस श्रृंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। नायिका का सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र की भांति प्रकाशित हो रहा है। उसके मुख की आभा के प्रकाश से वहां सदैव पूर्णिमा ही रहती है। अतः तिथि जानने के लिए वहां तो तिथि पत्र का ही आश्रय लेना पड़ता है। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत, आनंद ओत उजास। बिहारी ने केवल नायिका के सौंदर्य का ही नहीं किंतु अपितु नायक के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। एक नायिका अपने नेत्रों की दशा का वर्णन करती है। दूसरी सखी से कहती है, हरी छवि जल जब ते परे, तब ते छीन बिछुरे न, भरत ढरत बूढ़त तरत रहत घरी लो नैन। नायक के अंग प्रत्यंग की शोभा में नायिका का चित्त इस प्रकार हो गया है जैसे भंवर में पड़ी नाव जो बार बार नहीं चक्कर लगाती और अंततः उसमें डूब जाती है। फिरी फिरी चित्तू उत ही रहतु, टुली लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भौर की नाव। बिहारी की धारणा है कि सौंदर्य का प्राण तो तत्व तो प्रेम ही है। सौंदर्य की सार्थकता प्रेम भरी दृष्टि से ही है। यदि सुंदरता को किसी ने प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखा तो उस सौंदर्य की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। शरीर भी उतनी ही शोभा धारण करता है जितना प्रेम उसके प्रति रहता है। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक नेह, तव प्रकाश करे तीतो भरियो, जीतो स्नेह। बिहारी सत्संग में नारी सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य एवं प्रकृति सौंदर्य की छटा भी विद्यमान है।
सौंदर्य बाह्य रूपाकार में नहीं होता, अपितु उसकी सत्ता आंतरिक होती है। नेत्रों के सौंदर्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बिहारी कहते हैं कि युवावस्था में प्राय सभी तरुणियों के नेत्र नुकीले एवं बड़े बड़े हो जाते हैं, किंतु दृष्टि निक्षेप की कला तो किसी बिरली युवती को आती है। अनियारे दीर्घ दृगनी किती न तरुणी समान, वह चितवनी औरों कछु जी बस होत सुजान। भाव सौंदर्य के अंतर्गत बिहारी ने हाव भाव एवं अनुभाव योजना के द्वारा रमणीय दृश्यों का विधान किया है। जैसे प्रथम समागम के अवसर पर नायिका की चेष्टाओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। भौनहु त्रासती मुख नटती, आँखें सो लपटाती, ऐची छुड़ावती करु इची आगे आवती जाती। भावों से डराती है, मुख से नाना करती है, किंतु आंखें तो कुछ और ही कहकर लिपटती सी जान पड़ती हैं। हाथ खींचकर छुड़ाने का प्रयास करती है, किंतु इस प्रक्रिया में स्वयं आगे खींची चली आती है। राधा कृष्ण की चेष्टाओं, वाक्य विनोद एवं उनमें चलने वाले परिहास का भी सुंदर चित्रण बिहारी ने अपने निम्न दोहों में किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहीं नटी जाए। वार्तालाप के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा कर रख दी। जब कृष्ण मुरली मांगने आते हैं तो वह सौगंध खाकर कहती है कि मैंने तुम्हारी मुरली नहीं ली, किंतु कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली इसी के पास है, क्योंकि राधा अपनी भौहों में ही चतुरता से मुस्कुराती है। कृष्ण जब उसकी चालाकी ताड़कर अपनी मुरली मांगते हैं तो वह फिर मुकर जाती है। प्रकृति सौंदर्य के भी विविध रूप सतसई में उपलब्ध होते हैं। वासंती पवन का चित्रण उसकी समस्त विशेषताओं के साथ बिहारी ने हाथी के सांग रूपक से निम्न दोहे में किया है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवहु चल्यो कुंज कुंजर कुंज समीर। भ्रमर रूपी घंटावली को बजाता हुआ मकरंद रूपी मद को गिराता हुआ कुंज समीर रूपी कुंजर मतलब हाथी मंद मंद चला आ रहा है। वासंती पवन की तीनों विशेषताएं शीतल, मंद, सुगंध यहाँ दिखाई गई हैं। बिहारी सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं। सौंदर्य की विविध छटाएं उनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। उनके काव्य के विषय वस्तु की आकर्षक है तथा उनकी अभिव्यक्ति क्षमता भी उसी परिमाण में रमणीय है। यही कारण है कि उनकी सतसई अत्यंत लोकप्रिय रचना है। दोहे जैसे छोटे छंद में इतने सारे भावों का समावेश करने के कारण ही यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए इसलिए एक आलोचक ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। निश्चय ही बिहारी सौंदर्य के कवि हैं। सुंदरता को देखकर उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह दूसरों को भी चित्ताकर्षक लगे, समर्थ कवि की क्षमता ही होती है। कहना न होगा कि बिहारी इस कार्य में पूर्ण सफल रहे हैं।